महर्षि अरविंदो बहुत विस्तार से चीज़ों का वर्णन करते हैं। उन्होंने अपना जो सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत, इवोल्यूशन का सिद्धांत, उसको भी बहुत विस्तार से वर्णन किया है। इस इवोल्यूशन में उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है, यानी जिसको उन्होंने बहुत लंबा, करीब 100-150 पेज में जिसको वर्णन किया है, उसका सार ये है कि इवोल्यूशन का काम केवल मैन तक पहुंचना नहीं है। अब मैन आ गया, इसके बाद कोई बायोलॉजिकल इवोल्यूशन नहीं हो रहा। तो अरविंदो कहते हैं कि प्रकृति का काम, नेचर का काम सिर्फ मैन का इवोल्यूशन नहीं है, बल्कि सारी नेचर को दिव्य बनाना, डिवाइन बना देना। सारी नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर। इसलिए इनका जो इवोल्यूशन की थ्योरी है, वो पाश्चात्य इवोल्यूशन से बिल्कुल भिन्न हो जाती है। पाश्चात्य इवोल्यूशन जो है, वो सिर्फ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है, जिसको मनुष्य तक आकर के ख़त्म कर देते हैं। अरविंदो का जो इवोल्यूशन है, उसको उन्होंने नाम दिया है स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। ये आत्मा का विकास हो रहा है, ये भौतिक विकास नहीं है, ये आत्मा का विकास है। और इस आत्मा के विकास को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा विस्तार से काम किया है। इतने विस्तार को हम अगर चलाएंगे तो 2-3 दिन अरविंदो के विस्तार को समझने में लग जाएंगे, लेकिन हम इसको बहुत ही शॉर्ट करेंगे। अब उस शॉर्ट में ये है कि कोई चीज़ अगर बाद में ऐसी हो कि भाई इस चीज़ में ये रह गई, तो बाद में उसकी व्याख्या कर दी जाएगी, लेकिन हम इसको ज़्यादा विस्तार में नहीं ले जाना चाहते। तो इसलिए हम अरविंदो को वहीं से शुरू करते हैं। अरविंदो पहले ये कहते हैं कि जिस परम तत्व का विकास हो रहा है, वो है क्या। जिस परम तत्व को हम विकसित करना चाहते हैं, वो क्या है, पहले उसको समझना ज़रूरी है। और उसके लिए 3 चीज़ों का नाम उन्होंने लिया है, और सारे हमारे भारतीय दर्शन में उन्हीं का नाम है। वो है सच्चिदानंद, सत्य, चित्त, आनंद। ये 3 शक्तियाँ हैं, नाम 3 है इनका, लेकिन एक ही शक्ति के 3 आस्पेक्ट हैं। ये जो परम तत्व है, उसके 3 आस्पेक्ट हैं। सत्य पहले है एग्जिस्टेंस पावर, जिसके अंदर एग्जिस्ट करने की पावर हो, जो हमेशा एग्जिस्ट करे, जिसका कभी विनाश ना होता हो, जिसका कभी नाश ना होता, जो कभी नॉन एग्जिस्टेंट नहीं हो सकती। तो इस पावर को उन्होंने बहुत विस्तार से एक्सप्लेन किया है। और उसमें एक चीज़ उन्होंने कही कि ये जो पावर है, जो एग्जिस्टेंस की पावर है, जहाँ कहीं भी अस्तित्व होगा, एग्जिस्टेंस जो भी चीज़ होगी, जो चीज़ इल्यूजन है, भूत है, प्रेत है, या हमारी आँखों का धोखा है, जो चीज़ अस्तित्व नहीं है उनका, वो चीज़ें तो समझ लो कि मिथ्या हैं। लेकिन जिस चीज़ों का अस्तित्व है, वो उस परम सत्य की ही अभिव्यक्ति है। जहाँ भी अस्तित्व होगा, उसकी अभिव्यक्ति होगी। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत विस्तार से उसको एक्सप्लेन करके कहा कि ये मैटर जो है, जिसको हम मैटर कहते हैं, जिसको भूत द्रव्य हिंदी में कह सकते हैं, या जैनियों के हिसाब से उसको पुद्गल कह सकते हैं हम, ये भी उस परम सत्य की ही अभिव्यक्ति है। मैटर इज़ ऑल्सो ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। जो कुछ भी अस्तित्ववान है, जिसकी भी एग्जिस्टेंस दुनिया में है, और वो एग्जिस्टेंस परमानेंट एग्जिस्टेंस है, कभी ख़त्म नहीं होती, वो सब ब्रह्म का ही रूप है। तो मैटर को भी उन्होंने कहा कि ये ब्रह्म का ही रूप है,
ब्रह्म इस रूप में विद्यमान है, सत्य शक्ति के रूप में। दूसरी शक्ति है, अब ये सत्य जो है इसके अंदर चेंजिंग पावर नहीं है, ये चेंज नहीं हो सकता। इसके साथ दूसरी पावर जो जुड़ी हुई है वो चेंजिंग होती है, और वो है चित्त। चित्त जो है वो कॉन्शसनेस है। वो कॉन्शसनेस अपने आप को जब अभिव्यक्त करती है तो चेंज होती है, बिकमिंग हो जाती है। तो ब्रह्म के अंदर बीइंग भी है, यानी अस्तित्व भी है, और परिवर्तन होने की शक्ति भी है। ये चित्त शक्ति जो है ये परिवर्तन होने की शक्ति है। तो ब्रह्म का एक लेवल तो हो गया, जो सबसे ऊंचा लेवल है वो तो हो गया सच्चिदानंद। लेकिन सच्चिदानंद की जो शक्ति है वो अपने आप को प्रकट करना चाहती है, किस लिए? प्लेफुल एन्जॉयमेंट के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए प्रकट करना चाहती है वो चित्त शक्ति। वो अपने आप को नीचे ला करके अभिव्यक्त करने के लिए और नीचे आ जाती है थोड़ी। ये दूसरा लेवल हो जाता है ब्रह्म का, अभिव्यक्ति का लेवल। इस अभिव्यक्ति के लेवल में तरह तरह की चीज़ें जो है उत्पन्न करने के लिए वो सारी कोशिश करती है, वो शक्ति अपने आप को लाती। और तीसरा लेवल है वो है उसका अभिव्यक्त रूप। वो चित्त शक्ति जब अभिव्यक्त हो जाती है, जब वो अपने आप को प्रकट कर देती है, तो उसका तीसरा रूप बन जाता है आनंद। ये जो संसार है ये आनंद की क्रिया है, क्रीड़ा भगवान का खेल है, एन्जॉयमेंट है भगवान का। ये सारी प्रकृति जो है ये एन्जॉयमेंट है, और इस एन्जॉयमेंट के अंदर जो भी अस्तित्ववान चीज़ें हैं, सच्चिदानंद, ये आनंद जो है, इस आनंद की खोज करना इस संसार के अंदर, और इस आनंद को एंजॉय करना, ये ईश्वर को प्राप्ति का साधन है। आप जगत में कहते हो कि दुख ही दुख है, इसका मतलब आपकी कहीं मनोवैज्ञानिक वृत्ति ऐसी है जो इस प्रकृति के आनंद को देख नहीं पा रही। प्रकृति में तो हर जगह आनंद ही आनंद है। अपनी चीज़ों को चेंज करो तो आपको 3 चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। क्या चीज़ चेंज करनी पड़ेगी अगर आप इवोल्यूशन को समझना चाहें? ये मैं इसलिए कि सिर्फ नाम ही नाम ले रहा हूँ, इनका विस्तार से वर्णन नहीं कर रहा, ताकि अगर किसी को समझना होगा तो बाद में बता देगा। तो जब ये आनंद है, इसको कैसे हम आनंद, तो उन्होंने कहा इसके लिए 3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम करना पड़ेगा साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन। हमारी जो मनोवृत्ति है, हमारा जो मन है, इसको परिवर्तन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, दृष्टि अपनी चेंज करनी पड़ेगी। प्रकृति के नियम कभी चेंज नहीं होंगे, प्रकृति के नियम ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर आनंद की खोज करनी है इस प्रकृति के अंदर, तो अपना दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्होंने, अरबिंदो ने बहुत बड़ा एजुकेशन का सिस्टम दिया है। अरबिंदो का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत विस्तृत है, एजुकेशन सिस्टम बहुत लंबा चौड़ा थ्योरी है उनकी एजुकेशन की। और उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने पांडेचेरी में जो आश्रम है उसी का एक्सपेरिमेंट बनाया है कि हम उस साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें, अपने मन को कैसे चेंज करें। वे ऑफ नोइंग, हम चीज़ों को जानना चाहते हैं, लेकिन हम जानने के लिए हमें पता ही नहीं कि कैसे जानना है किस चीज़ को, हमें उस चीज़ को ढंग पता नहीं जानने का। अब इसके लिए बड़ी अच्छी एक एग्ज़ाम्पल आती है। एग्ज़ाम्पल ये आती है कि राम और सीता और लक्ष्मण जी वन में जा रहे हैं। सीता जो है यह काम करती हैं कि राम के बिल्कुल चरणों पर चलें, कहीं मैं इधर उधर ना भटक जाऊं, वनवास का मौका है, इसलिए जहां राम के पैर होंगे वहीं मैं अपने पैर रखूंगी। तो बिल्कुल राम के पैरों पर पैर रख के चल रही हैं, और लक्ष्मण सबके पीछे जा रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण के मन में इच्छा है कि मैं किसी तरह राम के दर्शन करूं। वो राम के दर्शन करने के लिए बड़े लालायित हैं, लेकिन सीता बीच में ऐसे आ जाती हैं कि जहाँ को राम चलते हैं सीता बिल्कुल के पीछे आ जाती हैं। तो लक्ष्मण जो हैं वो बड़े व्याकुल हो जाते हैं। तो एक संत जो हैं, सेंट, या जिन्हें कहना चाहिए अरविंदोई, वो सेंट जो हैं वो व्यापक उसकी व्याकुलता को समझते हैं। वो लक्ष्मण की व्याकुलता को समझ करके देखते हैं, वो लक्ष्मण के पास आते हैं, कहते तुम राम के दर्शन करना चाहते हो? उसने कहा हाँ चाहता हूँ।
लेकिन दर्शन नहीं हो रहा है। ये बीच में सीता आ जाती है। उन्होंने कहा सीता जो है ये तो माया है, इस माया को तुम दूर नहीं कर सकते, माया को हटा नहीं सकते, प्रकृति के नियमों को चेंज नहीं कर सकते तुम। हर नियम वैसा का वैसा ही रहेगा। बसंत के दिनों में पतझड़ का मौसम आएगा, पत्ते झड़ेंगे, और तुम उन दिनों में सोचने लगोगे पत्ते निकल आए, तो तुम्हारी मूर्खता है। तुम्हें अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। तो उसने क्या मतलब, कहते तुम जो है चल रहे हो पीछे, ऐसा पीछे चलने के बजाय थोड़े से इधर को हट जाओ, 1 फीट जो है इधर को हट जाओ। तो लक्ष्मण ने कहा राम के दर्शन हो जाएंगे? उसने कहा हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा फिर 1 फीट लक्ष्मण जो थे दाईं तरफ को हट गए, और जैसे ही वो दाईं तरफ को हटे सामने राम दिखाई दे गए। तो ये कहते हैं कि इस जगत में आनंद ही आनंद है, ये तो क्रिएशन ही सारी आनंद की है। भगवान ने जो तीसरा अपना स्तर, तीन स्तर जो बताए हैं रियलिटी के, उसमें तीसरा स्तर है अभिव्यक्त रूप भगवान का। पहला रूप वो जो उनका परम सत्य का रूप है, एग्जिस्टेंस का। दूसरा वो है जो इसको चेंज करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए उसमें क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, बिकमिंग होना शुरू होता है। तो प्रोसेस सारा जो है, उस प्रोसेस की सारी का वर्णन किया है उन्होंने कि कैसे प्रोसेस चेंज होता है। और तीसरा है अभिव्यक्त, सत्य, चित्त और ये आनंद। ये आनंद जो है ये उसी ब्रह्म का रूप है सारा का सारा। ये सारी सृष्टि उसी ब्रह्म की लीला है, माया नहीं है, ये अज्ञान नहीं है, जिसको शंकराचार्य अज्ञान मानते थे। तो इस जगत को खोजो, इस जगत को देखो। तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी मनोवृत्तियाँ बदलनी पड़ेंगी, थोड़ी सी वे ऑफ नॉलेज बदलने पड़ेंगे, अपने चीज़ों को किस दृष्टि से देखना है। तो इसके लिए बहुत विस्तार से उन्होंने अपना, इसका अगर वर्णन करेंगे तो मेरे ख्याल से आज ही सारा निकल जाएगा एजुकेशन सिस्टम उनका। लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम को हम छोड़ देते हैं कि उन्होंने साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक एजुकेशन सिस्टम दिया है कि हम अपनी मनोवृत्ति कैसे चेंज करें। इस दुनिया की तरफ जो हम देख रहे हैं, इस दुनिया की तरफ देखने का हमारा ढंग जो है, इस दुनिया को जानने का, और उसमें एक चीज़ खास जो उन्होंने कही कि उस जानने की कोशिश में एक चीज़ करो, ट्राई टू सी द यूनिटी इन थिंग्स। चीज़ों के अंदर जो रिश्ते हैं आपस में, उनको जानने की कोशिश करो। ये कुर्सी रखी है और ये कुर्सी रखी है, इनका कोई आपस में संबंध भी है या नहीं है? अगर आपने संबंध जान लिए लोगों के, तो यूनिटी आपको दिखाई देने लगेगी कि यूनिटी है इनके अंदर। और जब उस यूनिटी को समझोगे तो आनंद आएगा अंदर से। अच्छा, ये कुर्सी और कुर्सी भी, और ये आनंद किस चीज़ का है? ये कुर्सी कुर्सी से प्रेम कर रही है, ये आनंद इस तरह से दिखाई दे जाएगा। तो आप अपना वे ऑफ नॉलेज बदलो पहले। फिर दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, इमोशंस की ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन इमोशन की कैसे होगी? इसके लिए भी अरविंदो ने उसी अपने एजुकेशन सिस्टम है, पहले उन्होंने फिजिकल एजुकेशन, फिर प्राणिक और मानसिक एजुकेशन का लंबा चौड़ा दिया कि प्राणों को कैसे चेंज करना है। और प्राण का मतलब उन्होंने लिया वाइटलिटी, वाइटल। जो वाइटल शक्ति है हमारी, वो इतनी तकड़ी है कि अगर हम उसको पूरी तरह जगा दें तो ब्रह्मांड को भी हिला सकते हैं, सारी दुनिया को। ये वाइटल शक्ति जो है, वाइटल पावर, ये सारे शरीर को हमारे चलाने वाली है। इस वाइटल पावर को कंट्रोल अगर नहीं किया आपने तो ये नाश का कारण, क्योंकि वाइटलिटी है बहुत तकड़ी, आपका नाश का कारण बन जाएगा। और इस वाइटल को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो बहुत ऊंचा उठ जाएंगे आप, इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप सारी दुनिया को भी हिला चाहें। तो ये वाइटलिटी को कैसे चेंज करना है, इसके लिए उन्होंने अपनी एजुकेशन में बहुत लंबा चौड़ा रखा है। लेकिन इस वाइटलिटी के अंदर यही ध्यान रखना है कि हमारी वाइटल पावर जो है, प्राण शक्ति जो है, इस प्राण शक्ति को नीचे की तरफ न जाने दें। अगर नीचे की तरफ चल गई तो पागल हो जाएगा आदमी सेक्स के लिए, इतना सेक्सी बन जाएगा कि मर्डर भी करेगा, सब कुछ करेगा। तो ये वाइटलिटी बड़ी पावरफुल है, ये इतनी पावरफुल है, इसको रोको किसी तरह से, और इसको रोक करके ट्रांसफॉर्मेशन करके अपने सारे इमोशंस जो हैं उनको, तो इसमें क्या होगा कि इस शक्ति में जब आएंगे
तो ये शक्ति शुद्धता की तरफ जाएगी, प्योरिटी की तरफ ले जाएगी हमें। अगर हमने वाइटल को ठीक तरह से कर लिया तो ये हमेशा शुद्धता की तरफ जाएगी, कभी अशुद्धता की तरफ जाएंगे ही नहीं हम। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमारे के अंदर फिर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन से नहीं हो सकती। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन साधना से होती है, जिसको कहते हैं आम भाषा में, आम लोग इसको योग कहते हैं, लेकिन अरविंदो क्या कहते हैं? अरविंदो इसको कहते हैं साधना। साधना करनी पड़ती है। ये साधना जब करेंगे तब आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब आपकी आत्मा जो है उसके अंदर शक्ति आएगी और आत्मा ऊपर की तरफ उठने की तो कोशिश करेगी। तो तीनों ट्रांसफॉर्मेशन में 2 ट्रांसफॉर्मेशन तो एजुकेशन के द्वारा हो सकते हैं। तो अरविंदो का अब यहीं से शुरू हो जाता है इवोल्यूशन। अरविंदो कहते हैं कि ये जो नीचे से शक्ति आ रही है, जो पहले मानसिक में आएगी, तो उन्होंने कहा कि ये होता है हमारा, कि वो जो हमारा सच्चिदानंद की शक्ति है, वो जिस समय संसार क्रिएट हुआ, वो चित्त शक्ति जो है संसार के अंदर सारी परवेड कर गई। इस संसार को अभिव्यक्त करने वाली शक्ति वो चित्त शक्ति है, नहीं तो अभिव्यक्त नहीं होता। एग्जिस्टेंस रहती, लेकिन उसमें कोई गुण है, उसके अंदर कोई आकार है, उसके अंदर कोई शक्ति है, ये कभी भी नहीं आ सकती थी। तो ये जो हमारी चित्त शक्ति है, ये पहले आरंभ में दुनिया के धीरे धीरे उतरती हुई और इस सारे मैटर में व्याप्त हो गई। अब जब मैटर में व्याप्त हो गई तो इसको कहते हैं इनवोल्यूशन। पहले इनवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन बाद में होता है। अब ये इनवोल्यूशन जो है, इसको भी समझने के लिए बहुत लंबा उन्होंने प्रोसेस दिया है कि ये चित्त शक्ति धीरे धीरे नीचे कैसे आती है, ब्रह्म जो है कैसे नीचे उतरता है। इसको हम अब इन्वोल्यूशन भी कह सकते हैं, इसको हम अवतरण भी कह सकते हैं, जिसको अवतार कहते हैं। कि अवतरण कैसे होता है ब्रह्म का? धीरे धीरे जब ये अवतार होता है तो ब्रह्म का सारा एक एक कण में ब्रह्म वो चित्त शक्ति समा जाती है। इस सारे मैटर के अंदर चित्त शक्ति विद्यमान है। ये सारा मैटर जो है दिखाई नहीं देता, जड़ दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर विद्यमान है सारी वो चित्त शक्ति। और वो चित्त शक्ति जो है अपने आप को निकलने की कोशिश करती है। मैं किसी तरह से इस चित्त शक्ति मैटर के बंधन से, ये जो जड़ता आ गई है, इस जड़ता के बंधन से निकल करके मैं और स्वतंत्र होने की कोशिश करूं। जब ये स्वतंत्र होने की कोशिश करती है तो मैटर को ऑर्गेनाइज करती है। अरविंदो ने वही शब्द प्रयोग किया है जो बर्गसॉ ने इस्तेमाल किया था। डार्विन तो इसको केमिस्ट्री की तरफ ले जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि वो उनका तो फिजिकल है सारा, वो फिजिकल से आगे बढ़ती नहीं, वहाँ स्पिरिचुअल की कोई बात ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो स्पिरिचुअलिज्म है, ये जो चेतना है, ये भी मैटर में से निकली है, बाई चांस निकली आई। वहाँ उस चेतना को भी मैटर में से निकली हुई बताते हैं, लेकिन यहाँ अरविंदो के यहाँ चेतना मैटर में व्याप्त है। वो चेतना मैटर के अंदर दबी हुई है। वो चेतना निकलने के लिए इस मैटर को ऑर्गेनाइज करती है। अब उनका अलग चला गया, साइंस वालों का, डार्विन का अलग चला गया। डार्विन कहेंगे ऑर्गेनिक मैटर में से लाइफ पैदा हुई, और इन्होंने उसका नाम बदल दिया, ऑर्गेनाइज्ड मैटर में से लाइफ निकली। चीज़ वही है, उन्होंने उसको कार्बन कहा, इन्होंने और चित्त शक्ति को करने के लिए मैटर को ऑर्गेनाइज कर दिया। तो अब वो चित्त शक्ति धीरे धीरे निकलती है। वो चित्त शक्ति ऊपर उठने की कोशिश करती है जो पहले इन्वॉल्व हो गई थी। जो छुपी हुई शक्ति थी इस मैटर के अंदर सारा विद्यमान थी, वो चेतना शक्ति, उसको बर्गसॉ ने भी एलन वाइटल कहा था, वाइटल फोर्स, जीवन शक्ति। वो जीवन शक्ति इस मैटर के अंदर भी विद्यमान है, क्योंकि हमारा जो नियम है वो हमने पहले ही शुरू में कहा था कि डार्विन उसी नियम को मानते हैं जो पुराने काल से ग्रीक लोग भी मानते रहे और भारत के लोग भी मानते। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। ये हमने शुरू में ही कहा था कि अरविंदो इस नियम को मानते हैं। ये भारतीय नियम सांख्य दर्शन का हमारा नियम है। सांख्य दर्शन के इस नियम को अरविंदो मानते हैं। और पाश्चात्य वाले ग्रीक लोग भी वो साइंस की तरफ चले गए। उन्होंने भी कहा एक्स निहिलो नील फिट, नथिंग में से नथिंग ही निकल सकता है,
समथिंग कैन कम आउट ऑफ समथिंग ओनली। तो समथिंग पहले से होनी चाहिए मौजूद, तभी वो समथिंग निकलेगी। तो दोनों पाश्चात्य दर्शन भी जो भौतिक दर्शन की तरफ चला गया, और इधर हमारा आध्यात्मिक दर्शन भी इस बात को मानता चलता है कि जो चीज़ जहाँ विद्यमान है वो वहीं से प्रकट हो सकती है, जो चीज़ जहाँ विद्यमान नहीं है वहाँ से बिल्कुल नहीं निकल सकती। तो लाइफ चूँकि मैटर के अंदर, चेतना मैटर के अंदर दबी हुई छुपी हुई थी, इन्वॉल्व होकर के नीचे आ गई थी, ब्रह्म इसके अंदर सारा प्रवेश कर गया था, हर जगह ब्रह्म ही व्याप्त था इस संसार के अंदर। वो ब्रह्म अपने आप को निकलने की कोशिश कर रहा है, वो ब्रह्म शक्ति जो है, स्पिरिचुअल पावर जो है निकलने की कोशिश कर रही है। तो धीरे धीरे निकलती है वो, धीरे धीरे जब निकलती है तो प्लांट और वेजिटेशन की शक्ल में प्रकट होती है, छोटे छोटे पौधे, छोटी छोटी वेजिटेशन। आज भी हम मॉडर्न युग में भी वो पुरानी चीज़ों की तरह खोज रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कहीं मंगल पर कहीं वेजिटेशन है क्या, और वेजिटेशन का छोटे से छोटा रूप कौन सा है? काई। पानी के अंदर जो काई जम जाती है वो सबसे छोटा रूप है वेजिटेशन का। तो हम आज भी चांद पर ढूंढ रहे हैं कि क्या काई कहीं जमी हुई है पानी के ऊपर, तो हमें पता लगेगा कि यहाँ के वातावरण में वेजिटेशन हो सकती है और लाइफ पॉसिबल है, यहाँ लाइफ निकल सकती है। तो अरविंदो कहते हैं कि सबसे पहला लाइफ का जो विकास होता है, जो सबसे पहले लाइफ विकसित होती है, वो पौधों में विकसित होती है। अब इस पौधे जो हैं, ये पौधे अपने आप को फाइनल नहीं हैं। इन पौधों में से वो आत्मा जो है अपने आप को ऊपर निकलना चाहती है, वो चेतना जो है, चित्त शक्ति, वो ऊपर को निकलना चाहती है, ऊपर उठना चाहती है। इवोल्यूशन का मतलब ये है ऊपर उठना, और इवोल्यूशन का मतलब चेंज फॉर द बेटर। अब जो पौधे हैं वो अपने आप को ये महसूस करते हैं कि हमारे अंदर बहुत कमियां हैं। इस कमी को दूर करने के लिए वो पौधे जो हैं उस शक्ति को जो इनके अंदर व्याप है, उस शक्ति को फिर से मैनिफेस्ट करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके फिर उसको निकालने की कोशिश करते हैं। और ऊपर से क्या होता है कि वो जो ब्रह्म की शक्ति है, जो एग्जिस्टेंस है, प्योर एग्जिस्टेंस, वो इसको ऊपर से खींचने के लिए वो नीचे उतर करके आती है। इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन साथ साथ चलता है। वो शक्ति ऊपर से खींचती है कि पौधों के अंदर जो कमी है उसको किसी तरह पूरा करें। तो पौधों के बाद में जो है लाइफ, एनिमल लाइफ पैदा होती है। एनिमल जो है वो पैदा होते हैं बाद में, क्योंकि पौधे जो हैं वो हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते, उनके अंदर मूवमेंट नहीं है। तो चेतन शक्ति अपने आप को विकसित करके लाती है, और विकसित करने के बाद क्या करती है, वो धीरे धीरे जानने की कोशिश करने लगती है। एनिमल जो है वो एनवायरनमेंट में जानने की कोशिश करता है, पौधा जो है एनवायरनमेंट को ग्रहण करता है, लेकिन एनिमल इसको जानता है, कहाँ मुझे भोजन मिलेगा, कहाँ मुझे खाना मिलेगा, कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे मुझे बच कर रहना चाहिए, मुझे खा जाएंगे। तो ये सारा एनिमल वर्ल्ड जो है, इसके अंदर कॉन्शियसनेस का विकास होता है, और कॉन्शियसनेस एनिमल तक पहुंचती है। लेकिन एनिमल के अंदर भी वो समझती है कॉन्शियसनेस कि मेरे अंदर तो बड़ी लिमिटेशन है, इतनी लिमिटेशन है एनिमल जगत के अंदर। लेकिन एनिमल जगत में एक चीज़ बहुत विकसित हो जाती है, वो उसको उन्होंने कहा है इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट जो होती है वो बड़ी एक्यूरेट होती है और यूनिवर्सल होती है, बिल्कुल एक्यूरेट होगी। एक चिड़िया जो घोंसला बनाएगी, उस स्पीसी की चिड़िया सारी दुनिया में वैसे ही घोंसला बनाएंगे। आप घोंसले को देख करके, अफ्रीका में घोंसले को देख कर कह सकते हो कि ये बया का घोंसला है, बया चिड़िया जो है वो ऐसे ही घोंसला बनाती है। इसी तरह अफ्रीका में एक मक्खी होती है, उसको अंग्रेज़ी में तो लिखते हैं TSE, टिसी, लेकिन उसको पढ़ते हैं जी। वो जी मक्खी ऐसी होती है, बिल्कुल इतनी एक्यूरेट होती है, इतना ज़्यादा एक्यूरेसी होती है कि जब घोड़े पर हमला करती है तो घोड़े की उस वेन पर हमला करती है एग्जैक्टली कि घोड़ा एकदम बेहोश होकर नीचे गिर जाए, और फिर सारा उनका मक्खियों का झुंड आकर के घोड़ों को, उनके मांस को खा लेता है। तो इंस्टिंक्ट में बड़ी एक्यूरेसी होती है। ये एनिमल वर्ल्ड में जो है ये बड़ा एक्यूरेट काम होता है, और एक्यूरेसी के साथ साथ लेकिन ये यूनिवर्सल होते हैं, चेंज नहीं कर सकते, इसमें कहीं नॉवेल्टी नहीं होती। जैसा वातावरण प्रकृति ने दे दिया उसी वातावरण को एडेप्टेशन कर सकती है,
उस वातावरण को, लेकिन अपने आप को महसूस करती है वो चेतना शक्ति कि मैं तो पार ब्रह्म हूँ, मैं नेचर की गुलाम तो नहीं हूँ, मुझे नेचर से ऊपर उठना है, नेचर से ऊपर उठ करके जाना है। तो वो फिर वही करती है कि ऊपर से प्रेरणा लेती है, ऊपर की शक्ति जो है नीचे उसको प्रेरित करती है, और प्रेरित करके वो जब ऊपर उठती है तो वो विकास होता है। वहाँ मेंटल आदमी मैन बन गया, मैन जो उसके अंदर माइंड पैदा हो जाता है। अब वो माइंड में क्या करता है कि माइंड में इंस्टिंक्ट की बजाय, इंस्टिंक्ट तो रहती है लेकिन इंस्टिंक्ट थोड़ी रहती है, वो विकसित हो जाती है इंस्टिंक्ट, वो इंटेलिजेंस बन जाती है। और इंटेलिजेंस से क्या करता है, वो उस प्रकृति को मोल्ड करता है अपने हिसाब से। अब वो मोल्ड नहीं होता, अब चेतना शक्ति जो है वो प्रकृति के अधीन नहीं होती, बल्कि चेतना शक्ति क्या करती है कि इस प्रकृति को विजय करने के लिए, इस प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं और ऊपर उठूं और मैं ब्रह्म बन जाऊं। तो प्रकृति जब पहुंचती है मैन तक तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन यहीं ख़त्म हो जाता है। अब कोई बायोलॉजिकल इवोल्यूशन नहीं होगा। आदमी की जो परिवर्तन शक्ति है वो यहीं तक और हमारी एजुकेशन जो है वो यहीं तक मेंटल तक है। मेंटल से अधिक एजुकेशन हमारी नहीं है। एजुकेशन आदमी के माइंड को विकास कर सकती है, आदमी को जीनियस बना सकती है आदमी को, लेकिन आदमी को ब्रह्म नहीं बना सकती वो इंटेलिजेंस जो है, क्योंकि इंटेलिजेंस की बड़ी लिमिटेशंस हैं। इंटेलिजेंस जो है उसके अंदर कुछ मर्यादाएं हैं, नियम हैं, वो उनसे ऊपर नहीं उठ सकती इंटेलिजेंस। इसको कहते हैं लॉजिकल। वो लॉजिकल नियम जो हैं, लॉजिक से ऊपर इंटेलिजेंस नहीं जा सकते। तो इन्फिनिट को आप लॉजिक में नहीं ला सकते, बांध नहीं सकते। तो इंटेलिजेंस अपनी कमी को महसूस करती है, माइंड महसूस कर सकता है। अब जो इवोल्यूशन होगा वो इवोल्यूशन होगा जो माइंड गाइड करेगा उसको। अब तक तो नेचर आ गई थी माइंड, अब माइंड के अंदर इंटेलिजेंस आ गई तो माइंड मोल्ड करेगा इस सारे नेचर को अपने हिसाब से। तो अब जो इवोल्यूशन होगा वो गाइडेड इवोल्यूशन होगा, बायोलॉजिकल नहीं होगा। हाथ हमारे ऐसे ही रहेंगे, आँखें हमारी ऐसी रहेंगी, बायोलॉजिकल मैन बन गया। ये मेंटल तक, मैन जो है ये गॉड में और नेचर में एक मध्यस्थ है, बिल्कुल बीच का हिस्सा है। वो गॉड की तरफ जाना चाहता है आदमी, इन्फिनिट बनना चाहता है, लेकिन नेचर उसको फाइनाइट रखती है, लिमिटेड रखती है। और सबसे बड़ी लिमिटेशन है उसकी मृत्यु, मौत। इस मौत को नहीं जीत सकता वो आदमी। एक टाइम में पैदा हुआ, 100 साल में मर गया, इससे ज़्यादा लिमिटेशन, इससे ज़्यादा नहीं हो रही उसकी लाइफ। तो ये लिमिटेशंस जो हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। हम लॉजिकल थिंकिंग से ऊपर नहीं उठ सकते, किसी तरह से भी कोई चीज़ नहीं सोच सकते। तो माइंड का विकास तो बहुत हुआ है, माइंड ने प्रकृति पर विजय भी प्राप्त करने की कोशिश की है, लेकिन ये सारा इवोल्यूशन जो है अभी रुका नहीं है। माइंड और ऊपर चलना चाहता है। तो अब जो ऊपर चलेगा माइंड, अब एजुकेशन से नहीं चलेगा। एजुकेशन माइंड को खूब विकसित कर सकती है, हमारा माइंड जो है उसको बड़ा जीनियस बना सकती है, लेकिन जो माइंड की लिमिटेशंस हैं उन लिमिटेशंस को वो किसी तरह हल नहीं कर सकते। माइंड उन लिमिटेशन को तोड़ना चाहता है। अब गाइडेड हो जाएगा, अब माइंड निकालेगा रास्ते। तो इसलिए अब एजुकेशन नहीं, अब साधना करनी पड़ेगी।